साथियों नमस्कार। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अब लोगों के 12 महीने 62 वर्ष पे वार्ता किए हैं। हम लोग जो मांग पत्र दिए थे वो चरणबद्ध तरीके से उनको जो बताया गया था महामंत्री जी द्वारा, उसी अनुसार माननीय मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता किए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा आज भी मेरी बात हुई है, कल भी मुलाकात हुआ था माननीय मंत्री जी से बनारस में। तो आपके द्वारा जो बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 62 वर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। 12 माह के लिए भी वार्ता हुआ है, उस पर भी वो इस पे विभागीय अधिकारियों से वार्ता करने के बाद इस पे आगे कार्य करने के लिए भी बोले हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप द्वारा हम लोगों के प्रत्येक समस्या को, जो जेन्युइन समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए आप जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है और मुझे विश्वास है अपने लोकप्रिय सरकार पे, अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी पे, कि आप द्वारा हम लोगों के प्रत्येक समस्याओं का समाधान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के संरक्षक, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ एवं विधान परिषद सदस्य माननीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, जो हम लोगों के ये जो कार्य हुआ है, इस कार्य में सरकार और संगठन और शिक्षा मित्र के बीच में जो दूरी आ गई थी, जो एक खाई बन गया था, उस पे पुल का काम किए हैं। क्योंकि आप न होते, आपका आशीर्वाद न मिलता तो शायद कुछ न हो पाता। और आपका आशीर्वाद लगातार प्राप्त हो रहा है। आप जो है अभी फिर लखनऊ आए थे, आप द्वारा शिक्षा मित्र संगठन का कोई भी पदाधिकारी लखनऊ हो या ना हो, लेकिन माननीय विधायक जी शिक्षा मित्रों की हमेशा बात रखते हैं। जहाँ भी जिस पटल पे मौका मिलता है, उस पटल पे हम लोगों की बात को रखते हैं। तो आप द्वारा भी अभी आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया पे कि माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अवनीश सिंह जी द्वारा, अवनीश सिंह जी भी माननीय विधान परिषद सदस्य द्विवेदी जी के साथ मिले थे। वहाँ भी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों के 12 माह और 62 वर्ष पे वार्ता किए और हम लोगों की पैरवी किए। आप द्वारा भी माननीय विधायक जी को बताया गया था और माननीय विधायक जी द्वारा हमें बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 62 वर्ष की आपके सेवा विस्तार के लिए तैयार हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोगों की प्रत्येक समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि कुछ लोग अभी भी, मैं देख रहा हूं, कुछ लोग अभी भी नकारात्मकता फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग समझाइए, क्योंकि जो भी मिलना है, एक बात दिमाग में रख लीजिए, जो भी मिलना है वो सरकार के द्वारा ही मिलना है और कोई विकल्प है नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी लड़ लीजिए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन कहीं से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको जो मिलेगा वो सरकार से सामंजस्य बना करके ही मिल पाएगा। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सरकार से संवाद करते हुए, सामंजस्य बनाते हुए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसकी कड़ी में आप लोगों को 8,000 मानदेय में वृद्धि, मतलब 80% की वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा, ट्रांसफ़र, और अभी एक बैंक द्वारा
एक बीमा, कवर बीमा भी प्राप्त होने वाला है, और उसके साथ साथ अब 12 महीने का भी बात चलने लगा और 62 वर्ष भी प्राप्त होने वाला है। तो धीरे धीरे करके हमारी हर समस्या का समाधान होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। तो आप लोग कहीं भी किसी के भी बहकावे मत आइए। आप लोगों का 5 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान किया गया। आप और हम जितना अपमानित हुए थे उतना ही सरकार द्वारा हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के, माननीय विधायकगणों के वाल पे लगातार शिक्षा मित्रों के लिए पोस्ट आ रहा है। इसका मतलब समझिए आप लोग। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का मांग याद करिए कि जहां आप लोगों का कोई बात सुनने वाला नहीं था, आप लोगों का ट्रांसफ़र मिला है। और ट्रांसफ़र में भी सबसे बड़ी समस्या ये ट्रांसफ़र का है, जिसके लिए हमारे प्रदेश महामंत्री जी अभी महानिदेशक मैडम और निदेशक महोदय से मुलाकात किए थे इस विषय पे, और अभी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से भी मिले थे इस बात को लेकर के। उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे, तो वहाँ ये बात किए थे। तो इस पे लगातार प्रयास जारी है। उम्मीद है कि जून में मूल विद्यालय शुरू हो जाएगा। उम्मीद है, जैसा सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उस अनुसार उम्मीद है कि जून में 22 जून के बाद मूल विद्यालय की प्रक्रिया हर जनपदों में शुरू हो जाएगी। कुछ जनपदों में तो, एक जनपद में तो हुआ है, लेकिन सभी जनपदों में नहीं हो पा रहा है। तो प्रत्येक जनपद में 22 जून के बाद उम्मीद है कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मूल विद्यालय का। तो आप लोगों के हर समस्या का समाधान होगा, और हम लोग अस्थायीकरण की ओर बढ़ चुके हैं और एक लक्ष्य बना लिया है कि हम लोगों को अस्थायी होना है। उसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना आप लोगों के साथ और बिना आप लोगों के सहयोग के पीछे भी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होगा। अभी 2 जून को संगठन की बैठक है लखनऊ में। उस बैठक में एक ठोस निर्णय भी लिया जाएगा कि जो भी बातें हों एक समान हो। संगठन का कोई एक व्यक्ति जो कह दे वही बातें सब लोग कहें। संगठन का जो दिशा निर्देश जारी हो, संगठन के समस्त पदाधिकारी उसको माने। क्योंकि अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, हम अनुशासन स्वयं में नहीं लाएंगे, तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे, हम शिक्षा मित्रों को कैसे समझाएंगे। तो पहले हम सभी लोगों को स्वयं अनुशासित होना होगा। तो इसके लेकर के आप सभी लोग सहयोग करिए, और आप लोग 12 माह 62 वर्ष पाने के लिए बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। समय, दिन, तारीख ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, उन्हीं को करना है। और कोर्ट का जो आदेश आया है इस 62 वर्ष के लिए, तो कुल मिलाकर के अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन एक अच्छी पहल है। हम लोगों को पैरवी करने में सहायता जरूर मिलेगा उससे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के सभी समस्याओं का समाधान संगठन जरूर करवाएगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम।